तो चलिए पहला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपये में क्या करता है, बेचता है। इसका मतलब यह है कि 22,400 में बेच रहा है, लाभ कितना है, 12%। तो ये बिका कितना में होगा, 112 में बिका होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी 112 यूनिट का मान कितना है, 22,400 रुपया है। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कह रहा है यदि वह 2 गुना लाभ चाहता है। अच्छा, 2 गुना लाभ का मतलब पहले लाभ कितना था, 12%। 2 गुना लाभ का मतलब, 2 गुना लाभ का मतलब वो कितना लाभ चाह रहा होगा, 24%। तो आप बताएं 24% लाभ चाहता है तो वह बेच कितना में रहा होगा, प्यारे बच्चे बोलिए, 124 में बेच रहा होगा। तो हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, 124 यूनिट का मान चाहिए। कट्टम कुट्टा कर दीजिए। ये देखिए तो कई बार में, 2 बार में, इसका मतलब 2 4 8 पर कई 0, 00। ये तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था। अब इसको यदि आप भारी कहिएगा तब तो फिर भाई साहब आपको हर हाल में फाउंडेशन क्लास करने की क्या है, जरूरत है। हाँ भारी है, कुछ कुछ है भारी, ऐसा न है कि न है। चलिए ये भी एक आसान सा ही प्रॉब्लम है, लेकिन लैंग्वेज का खेला है। 2 पाइप S1 तथा S2 एक खाली टंकी को अकेले क्रमशः 15 और 20 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। सबसे पहले बताइए पाइप S1 जो है टैंक को कितने घंटे में भर रहा है, बोलिए 15 घंटे में। और जो पाइप S2 है वह टैंक को कितने घंटे में भर रहा है, 20 घंटे में भरता है। कह रहा है पाइप S3, यहां S3 है, पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में क्या करता है, खाली कर सकता है। मतलब S3 जो पाइप है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 40। 15, 20 और 40 का एलसीएम कितना आ गया, 100 कितना, 20 आ गया। अब बताइए तो यहां से एफिशिएंसी 15 से कई बार में 8, 20 से 6, 40 से, लेकिन इसका क्षमता क्या होगा, माइनस। अब प्रॉब्लम में कह रहा था सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 को क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं, पहले किसको खोल रहे हैं, बोलिए S1 और S2। कितने घंटे के लिए खोल रहे हैं, इसका मतलब 2 घंटा तक केवल कौन चला होगा, S1 और S2। जैसे 2 घंटा बीता, 2 घंटे बाद S3 को भी क्या है, खोल दिया गया। S1 और S2 को बंद नहीं न किए हैं प्यारे बच्चे। अब बताइए जैसे 2 घंटा बीता, S1 तो चलिए रहा था, S2 भी चल रहा था, इसके साथ क्या चला दिए, S3। तो S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में भरेगी, मतलब S3 खुलने के बाद यहां से इधर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले S1 S2 8 6 कितना, 14। कितना घंटा चला, 2 घंटा। कितना काम कर दिया होगा, 28। बचा कितना काम, 92 काम बचा। यस या नो। इसका मतलब अब ये जो 92 काम है, यह 92 काम कौन कर रहा होगा, S1 S2 और S3। तो 8 6 14 में 3 गया कितना, 11। यस या नो। कितना घंटा लगेगा, 92 बटा कितना, 2 घंटा, 92 बटा 11 घंटा। क्योंकि S3 खुलने के बाद बोला है तो यहां के बाद वाला ही ना समय लेना होगा हमें। हां, यदि कहता टोटल टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तब आंसर क्या होता, 92 बटा 11। अब प्लस में कितना, 2, तब प्लस में 2 होता प्यारे बच्चे। लिखते भी चलेंगे आप, क्या बाबू, हाँ 1/, क्यों नहीं कर सकते हैं, वैसे मत कीजिएगा। आप टोटल वर्क को क्या मान ले रहे हैं, 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मानेंगे तो पहला का क्षमता कितना, 1/15, दूसरा का 1/20। तो ये दोनों चला कितना देर, 2 घंटा। इतना काम हो गया।
तो जो बचा होगा निकालेंगे, अब फिर उसके बाद 1/40 माइनस बनेगा। देखिए हम वर्क 1 इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाता है। आप बताइए 8 और 6 जोड़ना ज्यादा आसान है कि 1/15 और 1/20? 8 और 6 आप वर्क 1 मान के भी बना सकते हैं। ये सब पुराना तरीका हो गया बनाने का, है ना। ये सब जो पहले बूढ़ा बुजुर्ग मास्टर लोग होंगे वो करते थे 1/। अब जवन का मास्टर सब आ गया है ना। अब वो डायरेक्टर निकाल के क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। अच्छा यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कभी भी दो कोणों का योग, क्या कहना चाह रहे हैं पता चल रहा है ना। कभी भी दो कोणों का योग, यदि हम थ्योरी दे देते हैं अल्फा प्लस कितना बीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो जो भी 10 का प्रोडक्ट होगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये हर हाल में क्या होगा 1 होगा। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, ये भी क्या होगा, ये कब 1 होगा, जब ये दोनों कोण का योग क्या हो 1 हो, 90 डिग्री हो। अब ऐसे प्रॉब्लम को जरा गौर से देखिए, मुजवानी बनाया जाएगा। यहां पर सारा का सारा 10 में ही दिया हुआ है ना और गुना में है, तो हम क्या देखते हैं, ये 10 25 और 10 65, मतलब ये दोनों गुना में है, मिलकर क्या दे रहा होगा 1 दे रहा होगा, क्योंकि 25 और 65 जोड़ने पर 90। अच्छा ये दोनों क्या दे रहा होगा 1 दे रहा होगा, 35 और 55। अच्छा ये कितना दे रहा होगा 1, सब गुने में है तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना 1। अगला ये बताइएगा, दो कस्बों के बीच की दूरी 72 की चाल से 7 घंटा 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो चलिए अब जरा आप हमें बताइए यहां पर, अच्छा हमको यहां पर इससे कोई लेना देना नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना, हमें इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए चाल को 25% क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यदि चाल मेरा कितना था 100 था तो हम कितना बना दिए 125। इसका मतलब जो चाल का अनुपात है वह क्या हो गया बोलिए तो 4 अनुपात कितना 5 हो गया। तो यहां से समय का अनुपात कितना 5 अनुपात कितना हो गया 4। कंफर्म है, क्या कोई दिक्कत यहां तक कि नहीं को। अब जरा आप बताइए हमें ध्यान से, पहले कितना समय ले रहा था 5, यही जो 5 है वो कितने के बराबर है 7 घंटा 30 मिनट। अच्छा 7 घंटा का मतलब कितना आ गया जरा बताइए आप हमें, 7 के 42 420 अब प्लस 30 450 आ गया, यस या नो। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5 यूनिट का मान कितना है यहां 450 है, अरे यस या नो। तो अब जरा आप बताइए चाल को 25 क्या कह रहा है आपसे, कितने समय की क्या होगी बचत होगी, मतलब समय का बचत पूछा जा रहा है, कितना समय लगेगा ये नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है समय का बचत। 5 का मान कितना बचत हो गया यहां 1 का, 1 यूनिट कितना आ गया बोलिए 90 मिनट। अच्छा बताइए 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट है, कोई ऑप्शन कौन सा है सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए आगे की ओर बढ़े हम। इसको बनाए होंगे कोई कर,
126 रुपया प्रति किलोग्राम और 135 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण का मूल्य 153 रुपया प्रति किलोग्राम है। तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? सबसे पहले आप यहां देखिए तो क्या क्या है, यहां 1:1:2। तो पहला प्रकार का जो दाम है वह क्या है? 126 रुपया 1 केजी। कितना दाम रहा होगा? 126। दूसरा का प्रकार का दाम कितना है? 135। और जो तीसरा प्रकार है इसका दाम हम मान लिए कितना है? x। तो ये सब मिलाकर कितना आ गया? ये 4। कितना रुपया है बोलिए तो? 153। बनाने का बहुत सारा तरीका होगा दोस्त। यहां पर बताइए कितना आ गया? ये 6 5 11 3 2 5 1 6 261 प्लस 2x बराबर 4 तिया 12 15 चौके 60 1 61। इधर ला दिए -2 में 1 11 में 6 5 300 कितना? 51। तो x बराबर बताइए 175 दशमलव कितना? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना। अभी समय है ना? हाँ, क्या कि अभी रुक जाइए थोड़ा, है ना। बच्चा भी रिजल्ट देके आया है ना। चलिए, घबराना नहीं है, सबसे मिलवाएंगे। अभी पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 केजी आटे का इस्तेमाल किया। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए बेक करने के लिए कितने आटे की आवश्यकता होगी? ये तो चूंकि एक एक नियम वाला हो गया ना दोस्त। लिखने का तरीका डायरेक्ट, बनाने का बहुत सारा तरीका होगा। हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? हमसे केजी पूछ रहा है। बताइए 15 लोगों में कितना केजी है? 2.4 केजी है। तो हमें कितना लोग? 36 लोग में कितना केजी नहीं निकल जाएगा? बोलिए, आंसर बोलिए। 5.76। अरे तू शांत का है रे? शांत है बहुत। आज फास्टिंग है? आज मंगलवार है क्या? है? ओ अच्छा, हाँ, तब वही ना बहुत है ना। बजरंगबली सुनेंगे जरूर। हाँ, कुछ सुने या ना सुने, लेकिन है ना, समझ गया ना बात को। हाँ, ऐसे पता होना चाहिए बजरंगबली का भक्त इधर उधर नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ? आया जा। चलिए यहां पे देखिएगा x -1 बटा x बराबर कितना है? 2√2 है। तो हमें इतना का मान चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका, या तो पहले क्यूब करें फिर स्क्वायर, या पहले स्क्वायर करें फिर क्यूब। बात समझ में आ रहा है ना? हम यहां से डायरेक्ट पहले क्यूबे कर दिए। आपको एक कंसेप्ट पता होगा, x -1 बटा x बराबर कितना? a। तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, x³ - 1 बटा x³ बराबर क्या होता है? बोलिए, a³ + 3 है। ये डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखिए, समय का बहुत क्या करेगा? ये बचत करेगा। अच्छा, a³ इसका मतलब क्या है? बोलिए तो 2√2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का मतलब फिर कितना? बोलिए, 2√2। a का मतलब कितना आ गया? बोलिए, 2√2। यस या नो? तो यहां से कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर कितना? 16√2 अब प्लस इसका मतलब 16 6। तो दो तरह का प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम ये पूछा जाएगा, लेकिन अब हमें पावर क्या चाहिए प्यारे बच्चे? 6। पावर 6 के लिए हमें फिर एक बार क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। यस या नो? तो अब जरा बताइए, a² 3 दूनी 6 प्लस b²। अब फिर क्या हो जाएगा? -2ab। ये माइनस इधर आके क्या हो गया? प्लस। अब बोलिए,
22 का स्क्वायर 400, 84 गुना 2 प्लस 2 कितना आ गया बोलिए? 968 दो कितना? 70। 900 कितना? 70। ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्त? पहले हाँ हम क्या बोले? पहले आप स्क्वायर करके फिर क्या कर सकते हैं? क्यूब कर सकते हैं। आंसर पे थोड़े कोई फर्क पड़ेगा। चलिए ये देखिएगा, ये भी बहुत बार बताए हैं आपको। ए बी से 5.4 गुना क्या करता है? तेज कार्य करता है। तेज कार्य करने का मतलब इसका क्षमता क्या है? 5.4 गुना है। चलिए देखते चलिए क्या कह रहा है प्रॉब्लम। ए किससे है प्यारे बच्चे? बी से। अब जरा बताइए यहां पर ए बी से यदि बी का क्षमता 1 है तो ए का क्षमता कितना है बोलिए तो? 5 कितना? 4। दशमलव उड़ाएंगे, बटा वाला 0 यहां कर दिए। 2 से कई बार में? 27। 2 से 5। तो क्षमता का जो अनुपात आया यह 22 और 5। तो जो समय का 27 और 5 जो समय का अनुपात आएगा वह 5 और 27 होगा। प्रॉब्लम में कह रहा था कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन क्या लगते हैं? कम लगते हैं। ए को बी की तुलना में यहां देखिए तो ए को 5 दिन लगा तो बी को 27। कितना दिन कम? इसका मतलब इसी 22 का मान कितना? तो 5 का मान। इसका मतलब हम कह सकते हैं अकेला ए किसी काम को कितने दिन में करता होगा? 5 दिन में। लेकिन ए का क्षमता है कितना? 27। क्षमता का मतलब एक दिन में कितना काम? 27। लेकिन करता कितना दिन है? 5 दिन है। तो टोटल वर्क 27 गुना 5 135। अब यही 135 काम हमें करवाना किससे है जरा बताइए? दोनों मिलकर। दोनों मिलकर का मतलब 135 अब बटा कितना आ गया? 32। कितना रहा है बोलिए? 4.7 बटा 32। अगला अच्छे ढंग से ध्यान देते चलिएगा। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि क्या की? उधार ली। 4 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि क्या किया? वापस कर दिया। अच्छा, वापस कर दिया का मतलब ये वैल्यू क्या रहा होगा बोलिए? मिश्रधन रहा होगा। अरे हाँ या ना? मान लिए वह उधार यदि 1 लिया था, जब देने का बारी आया तो वह कितना रिटर्निंग किया होगा? 9/5। इसका मतलब मूलधन 5 तो मिश्रधन। इसका मतलब ब्याज कितना बना? यहां से 4 का ब्याज बना। तो हमसे क्या कह रहा है? रेट। रेट कैसे निकलता है बताइए? ब्याज। ब्याज कितना? 4 अब गुना में कितना? 100 अब बटा मूलधन कितना? 5 और यहां समय कितना दिया है? 4। 5 चौके 20। 5 से कई बार में? 20 बार में। 4 से 4 कटा, 5 से 20 पंचे 100। लीजिए, ये एक खतरनाक टाइप से है। यहां देखिएगा, इस प्रॉब्लम को खतरनाक बनाने में सबसे बड़ा रोल है 28 और 22। यदि यह ट्रिपलेट पे बैठ जाता तो मेरे लिए बहुत क्या हो जाता? बेस्ट हो जाता। ट्रिपलेट पे नहीं बैठा, सब कर्म करवा दिया एग्जाम में ही, है ना? कैलकुलेशन का हवा टाइट। बाबू या तो छोड़िए या पकड़िए, तो पूरा क्या कीजिए? इसको बनाइए के उठिए। यही 2 काम करना है। चलिए हम तो समझा दे रहे हैं। कर ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 22 सेंटीमीटर एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ 2 समानांतर जीवाएं। एक वृत्त है, ठीक है? क्या क्या है बोलिए? केंद्र के एक ही तरफ
दो समानांतर जीवा है, एक का नाम क्या है बोलिए, ए बी, और दूसरे का नाम क्या है बोलिए, सी डी है। कंफर्म है, यस या नो? अच्छा, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना है, 4। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। तो हमसे क्या पूछ रहा था, रेडियस। अच्छा, ये 28 है तो ये कितना, 14, ये भी 14, 22 है तो 11 और 11। अच्छा, अब बताइए रेडियस। भाई साहब, ऐसे प्रॉब्लम में ट्रिपलेट बैठता है तो सिंगल लाइन में क्या करता है, आंसर दे देता है। लेकिन यहां 14 11 में तो कोई वैसा ट्रिपलेट दिख नहीं रहा है। इसको क्या मान लिए, एक्स, इसको क्या बोले, आर। अब बताइए यहां से ये कितना डिग्री, 90, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। चाहते तो 196 डायरेक्ट लिख सकते थे हम, यस या नो, बराबर। अच्छा, इधर से भी करेंगे तो वही ना रेडियस होगा दोस्त। अरे दोनों तो आर तो वही है ना, तो इसका मतलब इधर से लेकर चले, ये वैल्यू एक्स है, तो यहां से क्या हो गया, 11 का स्क्वायर प्लस फिर ये 4 और ये एक्स, 4 प्लस एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अरे यस या नो? अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है प्यारे बच्चे। कैसे सॉल्व होगा, चलिए अभी देख लेते हैं। एक्स का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना, बराबर 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए। अब प्लस में 4 दूनी कितना, 8x, एक्स स्क्वायर स्वाहा। अच्छा, यहां देखिए तो कितना आ गया, 6 1 7 2 1 3, 100 कितना, 37। इधर आके क्या हो गया, 16 में 7 गया कितना, 9, 8 में 58 59, यस या नो, भैया 8x। तो x बराबर 59/8। अब यहां पर यदि 59/8 लिखेंगे तो बेहोशे ना होंगे। मेरा लॉजिक सुनिएगा। अब 8 8 7 56, 56 और कितना आ गया बोलिए, 3, फिर 30, तो 8 तिया 24, लगभग 73, मतलब 7.3। अरे बोलिए ना, हमें अभी x का मान नहीं चाहिए, क्या चाहिए था, r। लॉजिक सुनिए अभी, नहीं तो फिर पगलाइएगा। r बराबर रूट अंडर रूट, समझ में आ रहा है ना, x का मान 8 भाई 7.3 का, अब प्लस 196। अब सुनिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, लेकिन ये मान 49 से क्या होगा, बड़ा, लगभग 50। या फिर यदि थोड़ा सा आपको पकड़ है, 73 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए, 3 3 9 7 21 दूना 42 का 2 हासिल 4 7 7 49 50 51 52 53, 53 ये होता है, यस या नो? अब इसको जोड़िए तो कितना आ गया बोलिए, 6 3 9 9 5 14 1 14 249, 249 का मतलब लगभग 250। तो 15 का स्क्वायर 225, तो 15 से तो हर हाल में ज्यादा होगा। अच्छा सुन ना, ये तो 16 का कितना हो जाएगा, 256, ज्यादा चांस है भैया। ये सब गेम का खेला है, ऐसे इतना सटीक ऑप्शन नहीं देना चाहिए। अब ये आप अपना कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है, लगभग में 15 दशमलव कितना 82, 256, 16 के नजदीक, यस या नो? यहां कितना आ रहा है, 250, यस या नो? अप्रोक्सीमेट पे करके मारिए, नहीं तो फिर कैलकुलेशन और क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। भाई साहब ट्रिपलेट दे देता तो आपका क्या बिगड़ जाता बताइए। हाँ, ये सब तो टाइम ही ना खाएगा एग्जाम में। जल्दी जल्दी चलिए, यहां चोरवा पुलिसवा आ गया है। फिर एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी
चोर से 0.5 किलोमीटर क्या है, पीछे है। चोर की चाल पुलिस की चाल की 80% है। पुलिस कर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। बताइए चोर का चाल क्या है? कोई भी निकालिए, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा तरीका। चोर और पुलिस के बीच कितना का फासला है? यहां चोर है, ध्यान से सीखिएगा, यहां पुलिस 0 कितना 5 किलोमीटर। अच्छा, चोर की चाल पुलिस की चाल का कितना 80%। यदि पुलिस का चाल हम क्या पकड़े 100, तो चोर कितना 80। किस रेशियो में? 4 और 5। अपने सुविधा के लिए इसको 4x और क्या, इससे कोई तकलीफ की नहीं को, इससे x का मान निकल जाएगा। अब बताइए यहां से ये हो गया 4x और ये कितना 5x। कितना समय में पकड़ लेता है? 12 मिनट में। अब जैसे बनाना है दूरी, दोनों के बीच का फासला 0 दूरी बराबर चाल गुना समय। एक ही डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, -5x में 4x गया। अब कितना समय, 12 मिनट को किस में बदल दिए, घंटा में। 12 से ही 5 बचे, x का मान 2.5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल गया। चोर का चाल, चोर का चाल कितना है, 4x है। 4 गुना 2.5, 25 चौके 100 कितना 10। अब देखिए आप जैसे इसको लेके चलना है, चलिए, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला, ऑनलाइन वाले भी एकदम समझते चलिए, कहां गया जी, इसको तो बहुत बच्चा फिर मिस्टेक किया होगा, हम कंफर्म है। यहां पे आप वही गलत कंसेप्ट लगा दिए होंगे, पूरा पूरा मल्टीपल लेकर, है ना। जरा ध्यान से सुनिएगा, चलिए ऊपर करते हैं हम। कह रहा एक इनलेट पाइप खाली टैंक को 4.1/2 घंटे में क्या करता है, भरता। उड़ा दें बाबू इसको, अरे अब तो कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स का मान निकाल दिए हैं। एक इनलेट पाइप, इनलेट का मतलब क्या होता है, भरने वाला। ए मान लिए इनलेट है, कितना है, 4 दूनी 8, 1 9/2। जबकि आउटलेट पाइप जो बी है उसे 7 × 35, 1 36/5 खाली करता है। यहां बताइए टोटल वर्क भिन्न में है, तो भिन्न वाले पद का हम एलसीएम कैसे लेंगे बताइए, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। 9 36 का एलसीएम कितना 36, 2 और 5 का एलसीएम एचसीएफ 1, लिखने का जरूरत नहीं, एफिशिएंसी भागा देंगे 9 चौके 4 दूनी और ये 5 माइनस में आ गया। करा टैंक शुरू में खाली है, यहां देखिए क्या लिखा है, इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए टैंक को खोला जाता है। कितना समय, बच्चा कहां गलती करता है, ऑनलाइन वाले भी अच्छे ढंग से सीखें कहां गलती होता है। ऐसे सबसे पहले किसको चलाया, एक को, कितना 8, 1 घंटा में कितना काम किया होगा, 8 काम। अगला घंटा किसको चलाया गया, बी को, कितना काम किया, बिगाड़ने का माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, 2 घंटा में कितना 3। यहां तक तो सब सही किया, गलती क्या किए आप, पुराना कितना काम है 36, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 तिया 36 और 12 दूना 24, और आंसर क्या मार दिए, खुश होके 24 मार दिए। बोलिए मारे थे ना, सरासर गलत कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आप यूज किए हैं टाइम एंड वर्क में, लेकिन ये कंसेप्ट तब लगाते हैं ऑनलाइन वाले जब क्षमता का जात क्या हो, सेम हो।
टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ते थे, ए भी काम कर रहा है और बी भी कर रहा है, दोनों का क्षमता पॉजिटिव था ना। लेकिन क्या यहां क्षमता का जात सेम है? तो ऐसे सिचुएशन में हम करते क्या हैं, ध्यान से सीखिएगा। स्टार्टिंग किससे हुआ है? भरने वाले से। तो भरने वाला का काम हम बचा लेते हैं, जो लास्ट में सिर्फ क्या होगा, भरने का काम करेगा। भरने वाला कितना काम, अरे भाई उड़ गया क्या, भरने वाला काम कितना कर सकता है? 8। तो टोटल काम जो 36 था, इसमें हम 8 काम बचा लिए। बचा कितना मेरे पास? 28। अब जो 28 काम है, इसी में भरने का भी काम और खाली करने का भी, उसके बाद जो भी आगे का काम बचा होगा वो केवल क्या होगा, भरने का। तो समझिएगा, अब हमें 3, क्या 28 मल्टीपल है 3 का? तो हर हाल में या तो 28 या 28 से हल्का, ज्यादा, कम नहीं। क्योंकि जैसे हम कम लेंगे तब तो फिर खाली करने वाले का एंट्री हो जाएगा ना। हर हाल में हमें 28 से क्या करना है, ज्यादा। कौन सा? 10। 10 तिया 30। तो ये 20 घंटा में कितना काम हो गया? 30। अब बताइए 36 में 30 काम हुआ, बचा कितना? अब ये जो 6 है केवल भरने का काम होगा, अब तो यहां खाली करने वाले का एंट्री नहीं होगा। अच्छा, भरने वाला अभी बचा कितना काम है? 6। भरने वाला 1 घंटा में कितना भरेगा? 8। 8 भरने में कितना घंटा? लेकिन भरवाना कितना है? 6। 3/4। इसका मतलब टोटल कितना आएगा? 20.3/4। ऑप्शन नंबर सी। ये जो कंसेप्ट है आप पढ़े होंगे, फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में बंदर वाला प्रॉब्लम। एक बंदर इतना मीटर ऊंचे टावर पे चढ़ रहा है, पहला मिनट में छलांग लगाया, अगला मिनट में क्या किया, वह फिसल गया। कितने समय में वो शीर्ष पर क्या करेगा, बैठेगा? यही कंसेप्ट है वहां भी। अगला बनाइए जल्दी से। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है, ए बी बराबर कितना डिग्री दिया है, कितना है? 12। आपके पास एक ट्रायंगल है, समकोण कहां पर है बोलिए? बी पर। ए है, बी है और ये क्या है बोलिए? सी है। ठीक है। ए बी का मान कितना है? 12। एंगल कौन है बोलिए? तो ये 60 डिग्री है। ये कितना है? 60। आपको एक कंसेप्ट पता है, ऑनलाइन वाले भी 60 के केस में सामने की भुजा √3, सटी हुई भुजा 1 और 90 के सामने, अरे रेशियो पता है ना 30 60 90 का, वही तो लिख रहे हैं हम ना। 60 के केस में √3, 1 90 के सामने 2। 1 का मान कितना? 12। तो हमें कितना यूनिट चाहिए? 1 यूनिट का मान 12, तो कितना यूनिट? √3। आंसर 12√3। चलिए अगला बनाइए जल्दी से। अप्रोक्स में पूरा पूरा नहीं आ रहा है, चलिए तो ठीक है। अरे भाई उड़ गया, वो लिख लिए थे ना। अमित एक काम को 5 घंटे में, जीवन और पॉल मिलकर इसे 4 घंटे में, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अमित एक काम को कितने घंटे में? 5। अगला कौन कौन है बोलिए? जीवन और पॉल मिलकर इसे कितने घंटे में? 4 घंटे में। ठीक है। जबकि अमित और पॉल मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा करते हैं। कौन कौन है बोलिए? अमित और पॉल मिलकर इसे कितने घंटे में पूरा करते हैं? 3। तो सबसे पहले एलसीएम बताइए तो कितना? 60, 5 से 12, 4 से 3 से 20। अब हमसे प्रॉब्लम में पूछना क्या चाह रहा है ये भी बता दें आप हमें। हमसे कह रहा है जीवन को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, काम कितना है? ये करवाना किससे है?
जीवन से करवाना है तो जीवन का ना क्षमता चाहिए। अब बताइए अमित का क्षमता 12, यहां अमित ने न बैठल है, बैठल कहां है यहां, ये कितना। अब बताइए अमित और पॉल 20, जिसमें ये 12 तो ये, अच्छा पॉल का क्षमता 8, ये दोनों मिलकर कितना है बोलिए, कहां गया, 15 है तो ये 7। इसका मतलब जीवन का क्षमता कितना, 7, 7 9 सते 63, 8 सते रुक जो 56, 56 बचा कितना 4, 7 पचे 4 लगभग में, आगे और बढ़ेगा, लगभग में मारिए ना 9, उतना दिमाग मत लगाइए तो, है ना। अगला ये जरा देखते चलें क्या कह रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से सुनिए आप। ए से भागा लगेगा, एक के बार में लिख दीजिए 2 माइनस में कितना 5/a, कन्फर्म है। अच्छा यहां माइनस लगल है ना, कितना आ गया -4, माइनस माइनस 5/b, फिर बोलिए प्लस है 6, सी से भागा 5/c, यहां कितने के बराबर 0। तो अब हमसे एक जात वाले को एक तरफ रख लीजिए ना, 2 - 4 -2 + 6 कितना 4, यहां क्या आ गया 4 बराबर। ई पूरे को ठेल के इधर दे दीजिए, माइनस क्या हो गया, प्लस में 5 कॉमन ले लिए एक के बार 1/a, ई प्लस में है इधर दिए तो, ये सब लिखवाइएगा हमसे, प्लस है इधर दिए तो ये 5 क्या आ गया, यही तो हो गया आंसर। बोलिए ऑप्शन बोलिए, 4/a ना। चलिए ये देखिएगा कैसे बचकानी हरकत कर दिया है। ये क्वेश्चन बनाए कि छोड़ दिए, आपसे कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 100। आई बदमाश पूछा क्या है, अर्ध परिमाप, मतलब पूछने वाला का कोई सिर पैर न है ना। 36 से हमको कोई लेना देना नहीं है। अर्ध परिमाप 100 का आधा 50, अर्ध परिमाप का मतलब क्या, अधिया ना। अगला चलिए ये बताते चलें आप। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की 3 क्रमिक छूट किस एकल छूट के क्या है बराबर है। आप जरा हमें बताएं मुजवानी, 25% छूट का मतलब 75/100, 3/4। अरे डायरेक्ट लिख सकते थे ना। अच्छा ये कई गो है, 3 गो, मतलब पहला बार भी 3/4, अगला बार भी 3/4, अगला बार भी 3/4, 3 गो था तो कितना आ गया, 3 तिया 9 तिया 4 चौके 16 चौके। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, छूट ना। अब जरा बताइए 64 से कितना 27, कितने का कमी हुआ बोलिए, 14, 7 फिर कितना 37, गुना भाग करके बताइए कोई, कितना रहा है दोस्त। चलिए हम तो छाप लिख देंगे यहां, इस सब में कुछ न है। अगला ये बताइए फिर मुझवाने, बोलते चलिए, जो है सबको बैठा दीजिए, जो बाहर में बच्चा है सबको बैठाइए अंदर क्लास में। हाँ सबको एक साइड होकर बैठा दीजिए। 2 समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप बताइए यहां पर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जरा ये बात बताइए। तो एक साइड होकर बैठते चलिए, क्या निकलेगा यहां बोलिए, 5/7 है तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 25 और 49। अरे भाई क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा का क्या होगा, स्क्वायर। इसको कोई बनाए थे,
इसमें 3 तरह का आंसर आपसे क्या होता है, पूछा जाता है। कितने तरह का, 3 तरह का। हम तीनों तरह का आंसर दे देते हैं। जरा यहां देखिए आप, सबसे पहले 1 प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 3 थीटा बटा में 1 माइनस साइन, अरे जिसको आप परिमयकरण कहते हैं, चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब जरा बताइए, यहां से रूट में है तो ये क्या हो गया, कॉमन 1 माइनस कितना, साइन 3 थीटा बटा। अच्छा यहां आप बताएं, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या बना मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर रूट में है तो बाहर आके क्या दे दिया। ऐसा प्रॉब्लम लगभग एग्जाम में 10 से 15 बार क्या है, पूछा गया है आपसे। बात समझ में आ रहा है ना, कहीं थीटा 3 थीटा के जगह क्या दे देगा, थीटा दे देगा। बात क्या है, वही है। अच्छा ये भी आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन मैच कराना है। इसका मतलब दोनों में ना भागा होगा। ये क्या हो गया बोलिए तो, कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ये सारा चीज, नहीं तो आंसरवा एक के बार में आता। ये भी आंसर क्या है, सही है। अब बताइए 1 बटा कॉस का मतलब सेक 3 थीटा, और साइन बटा कॉस का मतलब बोलिए tan ऑफ 3 थीटा। ये भी ऑप्शन क्या है, सही। तीनों तरह का ऑप्शन देके आपसे क्या है, यह पूछा है प्रॉब्लम। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। हड़बड़ाना न है किन्हीं को अभी। अरे भाई साहब इसको कोई बनाए थे, कैसे बनाए, चलिए जरा देखिएगा। देखिएगा ऐसे प्रॉब्लम में वैल्यू छोटा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं आप। ए के जगह कहां, एक्स के जगह कितना 5 और वाई के जगह -7, ये भी रख के बना सकते हैं आप। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे में कहीं ना कहीं कोई पैटर्न बैठता है। ए प्लस बी का होल क्यूब, सुनिएगा, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस, आप प्लस में यदि इस पर आप इसको बैठा दिए तो आपका कैलकुलेशन बहुत क्या है, आसान। नहीं तो दूसरा उपाय यह भी है, आप डायरेक्ट वैल्यू क्या करें, पुट करें। अब जरा आप बताइए यहां पर, यहां देखिएगा 27 और ये देख के तो हमको पता चल गया। इसका मतलब वहां जो है वह क्या है, 3x का होल क्यूब अब प्लस, ये समझाने के लिए इतना हम लिख रहे हैं दोस्त, 2y का होल क्यूब हो गया यहां तक। अब जो बैठेगा इस पर बैठना चाहिए प्लस 3a स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, रुक जाइएगा अभी, 54 एक्स स्क्वायर वाई, अरे यस या नो। फिर बताइए प्लस 3ab स्क्वायर 3a 3x, फिर यहां बी स्क्वायर 3 चौके 12 तिया 36 एक्स वाई स्क्वायर। ये रहेगा तब तो मेरा फॉर्मूला बैठेगा। लेकिन यहां मेरे पास क्या है 58, यहां है क्या 54, इसका मतलब इसमें और क्या चाहिए, ये चाहिए हमें। अच्छा यहां कितना है 31 और यहां 36, तो अब यहां ज्यादा आ गया है, यहां कम है, तो इसमें 5 कितना x। अच्छा इसको और हम एक्स वाई कॉमन ले लिए, 4x माइनस, अरे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब ये क्या फायदा दे दिया हमें, 3x प्लस 2y का होल क्यूब। अब बताइए x के जगह 5 तिया 15, अब फिर यहां y के जगह -7 है तो माइनस कितना 14, 1 का क्यूब कितना 1 प्लस, यहां बताइए 5 इंटू -7, यहां कितना था 5 चौके 20 और 7 पचे 35, अरे माइनस में ना है ये
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 20 प्लस 35 कितना आ गया, बोलिए 55, 55 माइनस